अभी के समय में ज़्यादातर युवा एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और सरकारी नौकरी में सबसे बेहतर अवसर बैंकिंग के क्षेत्र में उपलब्ध है। आज बहुत से युवा बैंकिंग के क्षेत्र की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध है। अगर आप भी बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण पोस्ट बैंक पीओ के बारे में जानेंगे। बैंक पीओ क्या है, बैंक पीओ का काम क्या होता है, बैंक पीओ बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, बैंक पीओ कैसे बने, बैंक पीओ बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक पीओ क्या है। बैंक पीओ बैंक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद होता है। बैंक पीओ का फुल फॉर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में परिवीक्षाधीन अधिकारी कहते हैं। जब हम शुरुआती तौर पर बैंक को ज्वाइन करते हैं तो बैंक के द्वारा उम्मीदवार को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के द्वारा हम जूनियर मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर होते हैं। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अगर उम्मीदवार की रैंकिंग अच्छी होती है तब उन्हें बैंक पीओ का पद मिलता है। अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें आपको 50 से 60% मार्क आना भी जरूरी है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग डिग्री किसी भी क्षेत्र से कर सकते हैं। सबसे पहले 12th पास करें किसी भी स्ट्रीम से और अच्छे मार्क लाए, ग्रेजुएशन पास करें किसी भी स्ट्रीम से और अच्छे मार्क लाए। अगर आप इस फील्ड में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज काफी अच्छा होना चाहिए। किसी भी बैंक में पीओ बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आरक्षित वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी वर्ग के लोगों को 3 साल की छूट दी जाती है और एससी एसटी वर्ग के लोगों को 5 साल की छूट दी जाती है। जो विकलांग एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उन्हें 15 साल की छूट दी जाती है। जो विकलांग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन्हें 13 साल की छूट दी जाती है। जो विकलांग जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उन्हें 5 साल की छूट दी जाती है। अगर आप बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12th पास करना है, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं इसके बाद आपको ग्रेजुएशन में दाखिला लेना है किसी भी स्ट्रीम में। इसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ाई करें और अच्छे मार्क लाने की कोशिश करें। इसके बाद जब भी बैंक पीओ की वैकेंसी आती है आप उसमें आवेदन करें। इस परीक्षा को देकर उसमें सफल होकर बैंक पीओ बन सकते हैं। जो आपकी 3 चरणों में परीक्षा ली जाती है उसमें पहला चरण को प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे चरण को मुख्य परीक्षा और तीसरे चरण को इंटरव्यू कहा जाता है। अगर आप पहले चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा देते हैं उस समय आपसे उस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और प्रत्येक प्रश्न पर जवाब देने पर 1 मार्क मिलता है और गलत जवाब देने पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी काटी जाती है। अगर आप अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आप दूसरे चरण की परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप पहले चरण की परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद मुख्य चरण की परीक्षा में आपसे 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, जो कि पहले चरण से थोड़ा मुश्किल होता है और मेन एग्जाम भी ऑनलाइन ही लिया जाता है। अगर आप ये दोनों चरणों को अच्छे अंकों के साथ पास कर लेते हैं तब लास्ट में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उम्मीदवार से उनकी योग्यता को जांचने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब अगर आप अच्छे ढंग से और कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं तब आपके जवाब के आधार पर आपको अंक दिया जाता है। उस आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तीसरे चरण के लिए आप में आत्मविश्वास होना काफ़ी जरूरी है। अगर आप इन तीनों चरणों में पास हो जाते हैं तब आप बैंक पीओ बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक पीओ क्या काम करते हैं। इनका काम कस्टमर को लोन प्रदान करना होता है। लोन प्रदान करने के दौरान जरूरी कागज दस्तावेज की जांच भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। इन्हें लोन के अतिरिक्त भी अन्य तरह की जानकारी रखनी होती है, जैसे मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस में। कस्टमर को सुविधाएं प्रदान करने की भी ध्यान रखना होता है, जैसे एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक तथा कस्टमर की और कई समस्या, नकद लेन देन के मामले, खाते को लेकर कई समस्या, इन चीज़ों के संबंध में जानकारी रखना होता है। ये कस्टमर को बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करते हैं। इन्हें बैंक के बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए ये भी देखना होता है। इन्हें ग्राहकों की शिकायत दर्ज कराने से लेकर उनकी समाधान तक से जुड़ी समस्या को हल करना भी होता है।
लोगों को बैंकों की फैसिलिटी बताना भी होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि एक बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है। इसमें सैलरी बहुत दिया जाता है, बस शुरुआती समय में आपको थोड़े कम सैलरी मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ता जाएगा। अगर आप एक बैंक पीओ बन जाते हैं तो एक बैंक पीओ की एवरेज सैलरी 23,700 रुपये से 42,020 रुपये तक की होती है। इसके अतिरिक्त इसमें भत्ते भी दिए जाते हैं जिसके तहत आपकी सैलरी बढ़ती है। दोस्तों अगर आपने मन बना लिया है कि हमको एक बैंक पीओ बनना है तो आपको अभी से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप दिल से कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी भी हो जाती है, लेकिन आपको इसमें मेहनत करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आप हार कर भी हिम्मत नहीं हारोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैंक पीओ क्या है, बैंक पीओ का काम क्या है, बैंक पीओ बनने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, बैंक पीओ कैसे बने, बैंक पीओ बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।